नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जन धन खाते में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? जी हाँ, अगर आपके पास भी जन धन योजना के तहत खोला गया बैंक खाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने समय पर री-केवाईसी नहीं कराई, तो आपकी बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि पैसे निकालना, जमा करना या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि री-केवाईसी क्या है, कब और कैसे करानी है और कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना खाता एक्टिव रख सकें। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका खाता फ्रीज हो जाए या कोई दिक्कत आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे PMJDY भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है जो आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना अगस्त 2014 में लॉन्च हुई थी और इसका मकसद था कि हर घर में कम से कम एक बैंक खाता हो, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए। आज की तारीख में देश भर में 55 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुले हुए हैं। ये खाते जीरो बैलेंस वाले होते हैं, मतलब आपको इनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनकी मदद से करोड़ों लोग बचत करना शुरू कर चुके हैं। सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में आती है और बैंकिंग सेवाएं जैसे ATM कार्ड, इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बैंक खाते को चालू रखने के लिए कुछ नियम और औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है KYC, यानी नो योर कस्टमर। जब आप पहली बार खाता खोलते हैं तो KYC करानी पड़ती है, लेकिन समय समय पर इसे अपडेट करना भी जरूरी होता है, जिसे री-KYC कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब सभी जन धन खाता धारकों को री-KYC करानी होगी ताकि उनके दस्तावेज और जानकारी अपडेट रहे। अगर आप यह नहीं कराते तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है और बैंकिंग सेवाएं जैसे ट्रांजैक्शन, विड्रॉल या डिपॉजिट प्रभावित हो सकती हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सवाल यह है कि यह री-KYC कब और कैसे होगी। RBI ने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है जो 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। ये कैंप पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं, मतलब आपके गांव या लोकल एरिया में ही बैंक वाले कैंप लगाएंगे जहां आप आसानी से जाकर अपनी री-KYC करा सकते हैं। इन कैंपों में आप न सिर्फ री-KYC करा सकेंगे, बल्कि अगर आपका एड्रेस बदल गया है या कोई पर्सनल जानकारी अपडेट करनी है तो वह भी करा सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप शहर से गांव शिफ्ट हो गए हैं या आपका नाम स्पेलिंग में कोई गलती है, तो दस्तावेज जमा करके इसे ठीक करवा लीजिए। इससे आपका खाता हमेशा एक्टिव रहेगा और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मुख्य बात पर आते हैं। री-KYC के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपकी पहचान और एड्रेस दोनों को प्रमाणित करता है, इसलिए इसे जरूर साथ ले जाएं। अगर आपके पास आधार नहीं है या कोई समस्या है तो वैकल्पिक दस्तावेज जैसे वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट काम आएंगे। ये दस्तावेज आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। याद रखिए, दस्तावेज ओरिजिनल होने चाहिए या कम से कम फोटोकॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो नया एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, गैस कनेक्शन बुक या किराया एग्रीमेंट भी साथ ले जाएं ताकि अपडेट आसानी से हो सके। दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि आपको बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लोकल कैंप में जाइए, दस्तावेज दिखाइए और हो गया। लेकिन अगर आप कैंप मिस कर देते हैं तो बाद में बैंक ब्रांच में जाकर भी री-KYC करा सकते हैं, लेकिन कैंप का फायदा उठाना बेहतर है क्योंकि वहां स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपका खाता कई सालों से इनएक्टिव है तो भी इस मौके का फायदा उठाएं और इसे रिवाइव कर लें। जनधन खाते की एक बड़ी खासियत यह है कि इनमें कोई मंथली एवरेज बैलेंस की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह गरीबों और कम आय वाले लोगों के लिए परफेक्ट है। अब थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि री-KYC क्यों जरूरी है। बैंकिंग नियमों के अनुसार हर कुछ सालों में ग्राहक की जानकारी वेरीफाई करनी पड़ती है ताकि कोई फ्रॉड न हो और सिस्टम सुरक्षित रहे। जन धन जैसे बड़े स्केल की योजना में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करोड़ों खाते हैं। RBI का कहना है कि इस कैंपेन से न सिर्फ खाते अपडेट होंगे, बल्कि लोगों को बैंकिंग के बारे में और जागरूकता भी मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो उसे अपडेट करवाएं, क्योंकि SMS अलर्ट्स और OTP इसी पर आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सिर्फ जन धन खातों के लिए है, जी हाँ, मुख्य रूप से जन धन खातों पर फोकस है।
लेकिन सामान्य बैंक खातों में भी समय समय पर केवाईसी अपडेट होती रहती है। लेकिन जन धन वाले ध्यान दें, क्योंकि 30 सितंबर 2025 तक का समय है। उसके बाद अगर नहीं किया तो परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। दस्तावेज पहले तैयार करें। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ रखें। नया पता है तो बिजली बिल जैसे प्रमाण ले जाएं। मोबाइल नंबर अपडेट करें। खाते से लिंक नंबर चेक करें। अगर बदला है तो कैंप में अपडेट करवाएं। नॉमिनी डिटेल्स जोड़ दें। नॉमिनी का नाम और आधार नंबर अपडेट करें ताकि परिवार को भविष्य में परेशानी न हो। कैंप की जानकारी लें। पंचायत या बैंक से कैंप की तारीख और जगह पहले पता करें। ऑनलाइन विकल्प चेक करें। बैंक ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन री-केवाईसी की सुविधा देखें। फ्रॉड से बचें। री-केवाईसी फ्री है। पैसे मांगने वालों या ओटीपी पूछने वालों से सावधान रहें। पासबुक और कार्ड चेक करें। पुरानी पासबुक अपडेट करवाएं और डेबिट कार्ड की वैलिडिटी चेक करें। तो दोस्तों, जनधन खाते की री-केवाईसी के लिए तैयार रहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज रखें। लोकल पंचायत कैंप में जाएं, अपडेट करवाएं और अपना खाता सेफ रखें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे उपयोगी अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।